नमस्कार, जय हिंद साथियों। वन रैंक वन पेंशन रिवीजन पार्ट 2 के हिसाब से जो पेंशन आनी शुरू हो गई थी पिछले महीने में ही, आज 28 फरवरी है। आज भी काफ़ी लोगों की बढ़ी हुई पेंशन आ रही है, कुछ लोगों की पिछले महीने भी आ गई थी और कुछ लोगों की पुरानी पेंशन आ रही है। और मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि आप बताओ ये हमारी बढ़ के क्यों नहीं आई। इस महीने हमारी बढ़ी हुई पेंशन आनी चाहिए थी और लोगों को काफ़ी चिंता हो रही है। तो दोस्तों, ये सारी शंका मैं आप लोगों की अभी दूर करूँगा। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन भी दबा दो दोस्तों। उससे क्या होगा कि आगे आने वाली सारी समस्याएं और पल पल की खबर आप लोगों को मैं देता रहूँगा, आप लोगों को समय से वो जानकारी उसकी मिलती रहेगी। जिस मेरे भाई की पूर्व सैनिक की फैमिली पेंशनर की बढ़ी हुई पेंशन आ गई है और एक किस्त एरियर की भी आ गई है, उन लोगों की तो टेंशन थोड़ी सी हल्की सी दूर हो गई है। पूरी तरह से तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी भी हो सकता है इसमें कुछ संशोधन हो, लेकिन चलो जितनी आनी थी वो आ गई है और कुछ लोग संतुष्ट भी हैं। और जिसकी बढ़ी हुई नहीं आई है, सेम पुरानी पेंशन आ रही है, तो उसमें दो तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी बढ़नी ही नहीं है, वैसी ही रहेगी, और कुछ ऐसे हैं जिनकी बढ़नी है लेकिन अभी नहीं बढ़ी है, अभी रिवाइज नहीं हुई है उनकी पेंशन। तो सभी लोगों को टेंशन हो रही है, सभी लोगों को परेशानी हो रही है। तो मैं बता दूं कि जिन लोगों की स्पर्श के थ्रू पेंशन आ रही है कई महीने से या पिछले महीने से, उनकी लगभग स्पर्श ने पीसीडीए ने पूरी तरह से जो वन रैंक वन पेंशन को रिवाइज कर दिया है और उनको एक एरियर की किस्त भी मिल गई है और बढ़ी हुई पेंशन कुछ लोगों की पिछले महीने में आ गई थी, कुछ लोगों की इस महीने में आ रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ ऐसे भी हमारे साथी हैं जिनकी पेंशन बढ़नी ही नहीं है, जो वन रैंक वन पेंशन में उनको कुछ फ़ायदा ही नहीं मिला है, कुछ लाभ ही नहीं मिला है। और उन लोगों के पास पीसीडीए ने मैसेज भी दिए हैं कि आप लोगों की पेंशन जो है नहीं बढ़ेगी, सेम टू सेम रहेगी। तो वे लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता दोस्तों। इसके लिए जंतर मंतर पर लड़ाई जारी है और आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन जिस मेरे भाई के पास अभी तक कोई भी मैसेज नहीं आया है और उनकी पेंशन बैंक से ही आ रही है और उनकी रिवाइज होकर भी नहीं आई है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी काफ़ी लोग छूट गए हैं जिनको एरियर नहीं मिला है और बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली है, जिसके कोरिजोंडम पीपीओ भी नहीं आए हैं। तो धीरे धीरे ये काम चल रहा है। इसमें हो सकता है इसी महीने में, अगला महीना जो ये मार्च का है, इसमें बढ़ी हुई सबकी आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें भी कुछ लोग बच जाए, क्योंकि पहले बैंक से स्पर्श में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी जा रही है और जैसे जैसे स्पर्श में ट्रांसफ़र होता जाएगा पेंशन स्पर्श की तरफ से आएगी तो बढ़ी हुई आएगी दोस्तों। और कोरिजोंडम पीपीओ भी उन्हीं लोगों के साथ साथ दिए जा रहे हैं जिनकी स्पर्श में ट्रांसफ़र हो जा रही है। तो जिसकी पेंशन अभी भी बैंक ही डाल रहा है, उन लोगों की बढ़ी हुई पेंशन अभी तक नहीं आई है, वही पुरानी पेंशन आ रही है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की पेंशन जितनी लेट रिवाइज होगी उतना ही आप लोगों का एरियर में जुड़ कर पैसा आएगा दोस्तों। पैसा आपको पूरा मिलेगा जो टेबल में दिखाया है उसके हिसाब से, और किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जिसके मैसेज आ गए और पेंशन बढ़ के भी आ गई है, उनके कोरिजोंडम पीपीओ स्पर्श की वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं दोस्तों। आप लोग स्पर्श की वेबसाइट को यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा के उसमें आप लॉगिन करके और अपना कोरिजोंडम पीपीओ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और खुशी की बात एक और है कि जो 27 फरवरी को कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी एक मुश्त का एरियर देने के लिए,
तो उसमें हम लोगों की जीत हुई है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को काफ़ी लताड़ लगाई है और पूरा एरियर एक साथ इकट्ठा देने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया है दोस्तों। अब देखना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात मानती है कि नहीं मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को काफ़ी धमकाया है। जो सरकार की तरफ से सेक्रेटरी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे थे, जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेंशन के जो सेक्रेटरी हैं, उनको काफ़ी टाइट किया है सुप्रीम कोर्ट ने और बोला जल्दी से जल्दी पूरा एरिया दे के और कानून का जो सम्मान करो आप लोग, नहीं तो आप लोगों के खिलाफ अवमानना का केस हम चालू कर देंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है दोस्तों। अब देखना है सरकार अभी भी सुप्रीम कोर्ट की बात मानती है कि नहीं मानती है और इकट्ठा देती है या 4 किस्तों में देती है। अब ये तो आगे जैसे भी कोई खबर आएगी आप लोगों को मैं तुरंत बताऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।